गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? मेरे ख्याल से सारे बच्चे बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बिंदास होंगे। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग आज के सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय डायरेक्ट मेथड। तो देखिए, हर स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन को उसके क्या थ्योरेटिकल मेथड से पढ़ाते हैं। किस मेथड से? थ्योरेटिकल मेथड, मतलब जो डेफिनेशन टाइम होता है यूजिंग ए लिमिट मेथड से कराते हैं। आज हम लोग पूरा शॉर्टकट मेथड से करवाएंगे। जैसे आपको कोई भी डेरिवेटिव का हर क्वेश्चन आप फटाक से चुटकी में कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, समझे? तो अब मैं आपको बोलूंगा कि अब डेरिवेटिव जो करें, एग्जाम में डेरिवेटिव करें तो ट्राई करें कि हम क्या डायरेक्ट मेथड से करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव चैप्टर आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव जानने से पहले, डेरिवेटिव करने से पहले हम टोटल कितना फॉर्मूला जानेंगे। डेरिवेटिव का सिर्फ 22 फॉर्मूला है, ओनली 22 फॉर्मूला। ये 22 फॉर्मूला अगर आपको मेमोराइज हो गया, आपके दिमाग में रह गया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखिए। बस मैं आपको हर फॉर्मूला को याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे याद रखना है। बस आपको ये काम करना है कि बस ये 22 फॉर्मूला को आपको जैसे भी करके याद रखना है। क्योंकि देखिए, अगर आपका डिफरेंशिएशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, उसका लिंक है किसके साथ? हम लोग का इंटीग्रेशन के साथ। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सारा चीज क्या 1 by 1 लिंक है। तो आपको डेरिवेटिव तो मस्ट है, जैसे भी करके करना ही करना है। और ये डेरिवेटिव का वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है। आपके टर्म 1 में डेरिवेटिव तो आएगा, क्यों? डेरिवेटिव का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स। डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। डेरिवेटिव ए टू द पावर एक्स, तो ए इज एनी कांस्टेंट, ए की जगह कुछ भी हो सकता है। ए टू द एक्स इक्वल ए टू द एक्स इनटू लॉन ए। मैं आपको हर फॉर्मूला 1 by 1 बिट बाय बिट डिराइव करके भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्मूला होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंट मेथड्स करेंगे। उसके बाद हम लोग का एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका पूरा डेरिवेटिव चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लॉन एक्स का क्या होता है? 1 by x। देखिए स्टूडेंट, लॉन और अगर लॉग का बेस ई होता है, लॉग का बेस क्या होता है? ई होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लॉन एक्स बोलते हैं। याद रखिए, अगर लॉग का कहीं भी जगह आपका क्या लॉग का बेस ई हो जाए तो उसको हम क्या किसके साथ बोलेंगे? वो हो जाएगा आपका लॉन एक्स हो जाएगा। याद रखिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सेम है। तो लॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by x, या फिर लॉग ई टू द पावर एक्स। अगर लॉग का बेस क्या है? ई है, तो 1 by x। अगर लॉग का बेस ए है तो फॉर्मूला क्या है? 1 by x log a to the power e। ये हो गया फॉर्मूला। अभी डेरिवेटिव ऑफ के इज एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखिए स्टूडेंट, हम डेरिवेटिव में क्या निकालते हैं? कुछ भी चीज का चेंज निकालते हैं, स्मॉल चेंज निकालते हैं। अगर एक चीज कांस्टेंट है, मतलब जिसका कुछ चेंज ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? उसका चेंज कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक चीज फिक्स है। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? उसका कुछ डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, मतलब कुछ उसका कुछ चेंज ही नहीं निकलेगा। तो चेंज नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। लेकिन मैं अगर न्यूमेरिकल की बात करूं, तो न्यूमेरिकल में अगर हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इतना याद रखिए, क्वेश्चन में एक्स को छोड़ के, एक्स और वाई को छोड़ के बाकी सबको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? एक्स और वाई को छोड़ के बाकी सबको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको, है ना। तो के का डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो 1 by 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 1 by x to the power n, तो माइनस n by x to the power n plus 1। तो देखो स्टूडेंट, ये नंबर 9 और नंबर 10 एक्चुअल में फॉर्मूलाज नहीं है, ये एक शॉर्टकट मेथड है। इसको मैं डिराइव करूंगा तो उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये फॉर्मूला है या फिर क्या है, क्या शॉर्टकट मेथड कैसा है। ठीक है, अभी आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो देखिए कितना हम लोग का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। साइन का कॉस, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। एक चीज याद रखिएगा, देखो बच्चों, कोई भी फॉर्मूला अगर अल्फाबेट सी से स्टार्ट होता है, कोई भी फॉर्मूला अगर अल्फाबेट सी से स्टार्ट होता है, उसके आगे एक माइनस लगता है। याद रखना, मतलब जैसे देखिए, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सी से स्टार्ट हुआ है तो माइनस लगा है। कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखो, जहां पर भी सी से स्टार्ट हुआ है वहां पे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। ये छोटा छोटा ट्रिक है, याद रखो ना। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स का फॉर्मूला, तो देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स ये छेड़ो इनवर्स का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं इनवर्स
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल के, तो हम इसको भी अलग से पढ़ेंगे। तो अभी देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूरा सेम है। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम है, सिर्फ माइनस लगा हुआ है। तो याद रखने के लिए ट्रिक बताया था, अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा लीजिए। तो ये फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, माइनस लगा हुआ है। उसी तरह देखिए टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का फॉर्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक छोटा सा माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अगर आप साइन का फॉर्मूला याद है तो कॉस का भी हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला याद है तो कॉट का भी हो जाएगा, इजी। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। उसी तरह कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो ये टोटल फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इतने से फॉर्मूला में हम लोग का पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सिर्फ वाइस फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो देखो स्टूडेंट, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ वीडियो देखो मत, वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि ये मैथ्स है। अगर आप पढ़ने के देखने के साथ साथ अगर लिखोगे तो दोनों क्या होगा, ज्यादा से जल्दी में याद रहेगा, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो देखिए स्टूडेंट, तो पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या है, dy/dx ऑफ x टू द पावर n का n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो आप लोग स्कूल में सुने होंगे चेन रूल, एक वर्ड बात बहुत बार आप चुने होंगे, चेन रूल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, चेन रूल क्या होता है, x टू द पावर n का क्या है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो दैट मीन्स हम लोग का फॉर्मूला क्या है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx बाई d/dx। क्या लिख सकता हूँ, d/dx, क्या लिख सकता हूँ मैं, d/dx। तो देखिए n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 d/dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। d/dx का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। याद रखिए, एक चीज याद रखिए, d/dx ऑफ x तो क्या होता है, 1 होता है। इतना याद रखिए बस, ये चीज को बोलते हैं हम क्या, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, dx कैंसिल हो गया, वो भी 1 है। तो d/dx क्या होता है, 1 होता है। तो ये याद रखिए, मतलब d/dx ऑफ x टू द पावर n, तो क्या हम लिखेंगे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x, याद रखिए। तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, x का 1, तो इसलिए हम लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये लिखते हैं उसका फॉर्मूला। याद है स्टूडेंट। चलिए अभी इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं देखियो 1 बाय 1 बहुत सारा क्वेश्चन करूंगा, जैसे कोई आपका टोटली डाउट नहीं रहे डेरिवेटिव में। चलिए पहला क्वेश्चन, d/dx ऑफ हम करेंगे x टू द पावर 5, क्या करेंगे, x टू द पावर 5। तो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, तो पहले लिख लीजिएगा लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, क्या लिख लीजिएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर 5। तो देखिए x टू द पावर 5, तो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो फॉर्मूला में क्या लिखा था, पहले n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो 5 x टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x। ये हमेशा आप करेंगे, है ना, हर क्वेश्चन में dx/dx रहेगा, ठीक है। तो 5 x टू द पावर 5 माइनस 1 हो गया 4, और x का dx का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। तो फाइनल आंसर 5 x टू द पावर 4, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना आया, dy/dx इज इक्वल टू 5 x टू द पावर 4, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं सर इसका वैल्यू अगर 1 हो रहा है क्यों लिख रहे हैं, तो आपको आगे जाके पता चलेगा मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ लीजिए दिया हुआ है x टू द पावर 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 10। तो उसी लॉजिक से करेंगे हम। तो लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 10, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x टू द पावर 10। तो x टू द पावर 10 क्या होगा, ये है आप लोग का n। तो फॉर्मूला में जाइए, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो क्या लिखूंगा, 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 d/dx ऑफ x, क्या d/dx ऑफ x। तो 10 x टू द पावर 9, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, dx/dx, तो उसका 1। तो फाइनल आंसर 10 x टू द पावर 9, ठीक है, 10 x टू द पावर 9। चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे, समझ लिया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, निकालिए d/dx ऑफ x टू द पावर 1/2, क्या दिया हुआ है, 1/2। तो क्या लिखूंगा, 1/2, पहले n x टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x। हम लोग को पूरा x तक डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पहले हम क्या, x टू द पावर n था, तो x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू d/dx ऑफ x। तो 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 x का 1। तो इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, 1/2
एक्स टू द पावर माइनस 1/2, तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर 1/2, और इसका वैल्यू तो 1 है, तो 1/2 1 बाई, इसको लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स, तो फाइनल आंसर 1/2 रूट एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। धीरे धीरे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जैसे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। एक एक फॉर्मूला का मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, एक एक बिट बाय बिट का फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट समझ लिया, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x टू द पावर 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 2x टू द पावर 3। तो क्या करेंगे आप, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, इधर 2 क्या है, कांस्टेंट, x को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। तो 2 क्या है, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो 2 क्या है, कांस्टेंट। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे dy dx ऑफ 2x टू द पावर q। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट मैं y इज इक्वल टू नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब करेंगे 2 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को साइड कर लीजिए, 2 dy dx ऑफ x टू द पावर q। तो 2 को मैं क्या कर लिया, साइड कर लिया है ना, तो वन साइड। अभी x टू द पावर q, x टू द पावर q मतलब n फॉर्मूला आएगा, तो n फॉर्मूला क्या होगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू dy dx ऑफ x। ये फॉर्मूला तो रहेगा, क्या है फॉर्मूला, n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy dx ऑफ x। तो ये 2 इंटू 3 हो गया 6, x टू द पावर 3 माइनस 1, तो दैट इज 2, और इसका वैल्यू आपको पता है 1, तो फाइनल आंसर 6x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, दिया हुआ है 1 बाई एक्स टू द पावर 7। क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स टू द पावर 7। ठीक है, चलो तुम क्या करोगे, इसको ऊपर ले लो, तो एक्स टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 7। अभी इसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 7। तो सेम लॉजिक, क्या फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला, एन क्या है इधर, एक्स टू द सॉरी एन क्या है, माइनस 7। तो फॉर्मूला देखो बच्चों, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 8, और इसका वैल्यू 1, तो माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 8। तो माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 8 को नीचे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 8। ठीक है, ये हो गया तुमका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों कैसा लग रहा है, आई होप तुम लोग को आराम से समझ में आ रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं बिट बाय बिट एक एक फॉर्मूला का डिराइव करूंगा, जैसे कि आपको एक एक फॉर्मूला पूरा याद रह जाए। फिर से और एक क्वेश्चन करेंगे, समझ लो दिया हुआ है 30x टू द पावर 5। क्या दिया हुआ है, 30x टू द पावर, समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन है। समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू समझ लीजिए 30x टू द पावर 5। तो लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इधर राइट साइड में dx बाई डी, डेरिवेटिव ऑफ 30x टू द पावर 5। तो करना क्या है, तो देखिए लेफ्ट साइड में हमेशा फिक्स रहेगा, हम सिर्फ राइट साइड का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। अभी 30 क्या है, कांस्टेंट, तो 30 बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। तो 30 एज इट इज, एक्स टू द पावर 5 का क्या होगा, n फॉर्मूला, n मतलब 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, n हो गया आपका 5 एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो एक्स टू द पावर n क्या है, 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका वैल्यू 1 है। तो 30 इंटू 5 आपका हो गया 150, एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 दैट इज योर 4 इंटू 1। तो फाइनल आंसर 150 एक्स टू द पावर 4 क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन y इज इक्वल टू 20x का 4 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 20x का 4 दिया हुआ है। तो इसको मैं इंडिविजुअल करके कर सकता हूँ, 20 टू द पावर 4 x टू द पावर 4। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन समझ लो ये पूरा x है। क्या है, ये पूरा को x कंसिडर करो, इस पूरा को x कंसिडर करो, ध्यान रखो ये पूरा हम लोग का क्या है, x है। तो क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा को x कंसिडर करो। तो हम लोग का क्या है, ये पूरा को अगर मैं x कंसिडर करूंगा तो क्या है, x टू द पावर 4। तो x टू द पावर 4 मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो क्या लिखूंगा, 4x, x की जगह क्या है, 20x का 4 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अभी क्या लिखूंगा, 20x। समझ में आया।
अभी क्या है, x की जगह हम लोग क्या क्या है 20x है, समझ में आया। चलिए अभी 4 को 4 एज इट इज 20x का क्या मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 1 दैट इज आपका हो गया 3। अभी देखिए 20x, अभी 20 क्या है कांस्टेंट, तो 20 साइड हो गया, तो 20 हम लोग का हो गया साइड, तो डी बाई डी एक्स क्या बचा x, तो 4 इंटू 20 हो गया आपका 80, 20x का क्यूब और x का 1, तो फाइनल आंसर 80 20x का क्यूब, समझ में आ गया 20x का क्यूब, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरा फंक्शन को x कंसीडर करना है, पूरे फंक्शन को x कंसीडर करना है, उसी तरह फॉर्मूला डालना है, समझ में आ गया। तो पूरा फंक्शन को x कंसीडर किए, तो n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो 4 को 4 x टू द पावर 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, 20x 20 कांस्टेंट है तो 20 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1, सिंपल, कोई बात नहीं है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लो, उसी तरह और एक दो क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ ले दिया हुआ है 5x टू द पावर 5x क्यू का 7, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5x क्यू का 7, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, तो इस पूरा को x कंसीडर करो, पूरा को x कंसीडर करो, क्या करो पूरा को x कंसीडर करो, ठीक है। चलो तो क्या x कंसीडर करने से क्या होगा, n, तो n क्या है 7, तो n x क्या है 5x क्यूब का n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x हम किसको कंसीडर कर रहे हैं 5x क्यूब, तो ये हो गया आपका 5x क्यूब, तो 7 5x क्यूब का 7 माइनस 1 हो गया आपका 6। अभी इधर देखिए 5 इंटू एक्स क्यूब, तो 5 कांस्टेंट है, तो 5 कांस्टेंट चुपचाप बाहर निकल गया, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो 7 इंटू 5 हो गया आपका 35, 5x क्यूब का 6 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट पहले क्या किए 7 को 7 लिखे, 5 इसका 7 माइनस 1 हो गया 6 और 5 को हम बाहर निकाल लिया, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो बच्चों एक्स क्यूब, तो फिर से n फॉर्मूला लगेगा, तो इधर n क्या है 3, तो 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो इधर दो बार यूज हुआ हम लोग का n फॉर्मूला, तो ठीक है 35 इंटू 3, तो 35 इंटू 3 क्या हो रहा है 35 इंटू 3 105, तो 105 5x क्यूब का 6 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 2 और इसका डेरिवेटिव 1 dx बाई dx 1, तो फाइनल आंसर में लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख लेता हूँ 105 x स्क्वायर 5x क्यूब का 6। आई होप स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला आपको पूरा मस्त से याद हो गया होगा, बिंदास आराम से याद हो गया होगा, कोई भी टेंशन नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर इधर दिया हुआ है, आप मुझको कांटेक्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। फटाफट लिख लो, यहां से वीडियो पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द एक्स, क्या है ई टू द एक्स, डी बाई ई टू द एक्स का डेरिवेटिव क्या है ई टू द एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, इसका वैल्यू तो 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या होगा ई टू द एक्स, एक्स का वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द एक्स का ई टू द एक्स, समझ में आया, ये हो गया फाइनल आंसर। लेकिन प्रोसीजर कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो चलो क्वेश्चन करेंगे। समझ लो बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 3x, क्या दिया हुआ है ई टू द पावर 3x। तो एक चीज देखो ध्यान से स्टूडेंट, अगर हम लोग का फॉर्मूला क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द एक्स, तो हम क्या लिखे ये पूरे फंक्शन को ई टू द एक्स, क्या लिखे ई टू द एक्स को इधर ई टू द एक्स, उसी ऊपर जो है x है उसी x को इधर लिखे, ठीक है। अभी देखो इधर x की जगह क्या है 3x, तो मैं क्या लिखूंगा e टू द x का e टू द x, तो e टू द 3x का e टू द पावर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, समझ में आया बच्चों, जो है उसी को लिख लो, क्योंकि e टू द x क्या है e टू द x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो e टू द 3x का e टू द 3x डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द 3x, ठीक है। इधर x इधर क्या था x था, तो x को इधर लिखे, अभी इधर 3x था, 3x को x कंसीडर करो, तो इधर 3x लिखे इधर 3x, तो क्या होगा e टू द पावर 3x, अभी 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 कांस्टेंट निकाल लो, तो 3 कांस्टेंट निकल गया d बाई डी एक्स ऑफ x, तो 3 को आगे लिख लो 3 e टू द पावर 3x और x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनल आंसर 3 e टू द पावर 3x।
देखो बच्चों, ये तो हो गया मतलब मैं डायरेक्ट मेथड से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं और ज्यादा शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि आप डायरेक्ट देख के आंसर बता दोगे, इतना सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आप लोग। ठीक है, तो वन बाय वन पहले समझ लो, ध्यान से समझ लो, क्योंकि मेरा लॉजिक है पहले साइकिल से चलाना सीख लो, अगर ठीक से चलाना सीख गए उसके बाद हम स्टैंड मारना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे अभी तुम लोग क्या साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो पहले सीख लो प्रोसीजर हिसाब से कैसे हो रहा है। चलो नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 40x। क्या दिया हुआ है? ई टू द पावर 40x। तो चलो फटाफट बताओ, तो क्या होगा? ई टू द पावर 40x का ई टू द पावर 40x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 40x। यही लॉजिक लगा हुआ है, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x था, तो ई टू द पावर 40x का ई टू द पावर 40x होगा। डी बाई डी एक्स का क्या है? x है, मतलब जो x था वही x है। अभी इधर x की जगह क्या है? 40x, सेम लॉजिक। तो क्या होगा? ई टू द पावर 40x। अभी 40x का क्या होगा? 40 हम लोग का क्या है? कांस्टेंट है, तो 40 को पहले लिख लो 40, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो 40 को आगे लिख लो 40 ई टू द पावर 40x और x का 1, तो फाइनल आंसर 40 ई टू द पावर 40x। खत्म, बहुत ही इजी है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलो और एक क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 90x। क्या है? 90x। तो क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 90x, तो क्या लिखूंगा? ई टू द पावर 90x डी बाई डी एक्स ऑफ 90x। फटाक से लिख सकते हैं, चलो ई टू द पावर 90x, 90x का 90 कांस्टेंट, 90 एक नंबर है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ई टू द पावर 90x, 90 कांस्टेंट, x का 1, तो फाइनल आंसर 90 को आगे लिख रहा हूं ई टू द पावर 90x। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन समझ लो, दिया हुआ है e टू द पावर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर साइन x। क्या दिया हुआ है? e टू द पावर साइन x। तो अभी साइन x को x कंसिडर करो, इसको देखो और इसको देखो। e टू द पावर x को क्या है? e टू द पावर x, तो x की जगह क्या है? साइन x है, तो e टू द पावर x का क्या होगा? e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अभी e टू द पावर साइन x का e टू द पावर साइन x, और साइन x का हम लोगों को पता क्या है? cos x। ये हो गया फाइनल आंसर, समझ में आ गया। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे, समझ लो, दिया हुआ है e टू द पावर x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? e टू द पावर x स्क्वायर। अभी x की जगह क्या है? x स्क्वायर है, तो क्या लिखूंगा? जो है पहले वही लिख लेता हूं। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर में क्या होगा? n फॉर्मूला यूज होगा, तो e टू द पावर x स्क्वायर, x टू द पावर 2 का n फॉर्मूला क्या होगा? n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। समझ में आ रहा है बच्चों? x स्क्वायर मतलब n फॉर्मूला, तो n इधर क्या है? 2, तो n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो e टू द पावर x स्क्वायर इंटू 2 x 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू x का 1, तो फाइनल आंसर ये क्या है? पूरा क्या है? 2x, तो 2x e टू द पावर x स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये सेकंड वाला फॉर्मूला। तो ये आपका सेकंड वाला फॉर्मूला आपको आराम से याद हो गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो बच्चों, थर्ड फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। तो लिख लो पहले ई टू द पावर माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह क्या है? माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स। तो देखो स्टूडेंट, माइनस एक्स में माइनस क्या है? कांस्टेंट है, तो माइनस निकल गया। अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो मैं माइनस को आगे लिख ले रहा हूँ, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स का 1, तो फाइनल आंसर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, बस क्या चेंज है? प्रीवियस फॉर्मूला के हिसाब से सिर्फ एक माइनस लगा हुआ है। तो ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूला किसको बोलते हैं? अगर x हो तो फॉर्मूला, तो क्वेश्चन क्या होता है? x की जगह कुछ चेंज हो। अगर समझ लो, क्वेश्चन दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 2x। क्या दिया हुआ है? ई टू द पावर माइनस 2x। तो कैसे करोगे? इसको पूरा x कंसिडर करो, इसको देखो, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। x की जगह क्या है? 2x। समझ में आ रहा है? तो ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या लिखा हूं मैं? ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, है ना? जो ऊपर था उसी को लिखा हूं। अभी देखो, ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x, जो क्वेश्चन था उसी को लिख लिया। डेरिवेटिव वो ऊपर जो है, ऊपर क्या है? माइनस 2x, तो ई टू द पावर माइनस 2x, इधर क्या है? माइनस 2 कांस्टेंट, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो माइनस 2 को आगे लिख लो, माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x, x का 1, तो फाइनल आंसर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x। खत्म। चलो फटाफट करते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस 30x। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो क्या होगा?
e टू द माइनस 30x का जो है पहले लिख लो, उसके बाद dy dx ऑफ इसका डेरिवेटिव जो ऊपर है माइनस 30x। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है वही रिपीट उसी को लिख लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, जो ऊपर है। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस 30x, इधर माइनस 30 एक नंबर है तो उसको कांस्टेंट ट्रीट करो, dy dx ऑफ x। तो माइनस 30 को आगे लिख लो, माइनस 30 e टू द पावर माइनस 30x और x का डेरिवेटिव 1, तो माइनस फाइनल माइनस 30 e टू द पावर माइनस 30x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, dy dx ऑफ e टू द पावर माइनस 10x, क्या है माइनस 10x। तो कैसे करेंगे, माइनस e टू द पावर क्या लिखूंगा मैं, जो है पहले लिख लो e टू द पावर माइनस 10x इंटू dy dx ऑफ माइनस 10x। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस 10x क्या है, माइनस को कांस्टेंट पहले लिख लो, माइनस को माइनस 1 लिख सकता हूँ, dy dx ऑफ 10x। ठीक है, ये माइनस को आगे लिख लो, माइनस e टू द पावर माइनस 10x और 10x का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, sec स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, समझ लो क्वेश्चन दिया हुआ है dy dx ऑफ e टू द पावर माइनस 3x क्यूब, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, e टू द पावर माइनस 3x क्यूब। तो क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसी को लिख लो, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x। तो जो है पहले लिख लो e टू द पावर माइनस 3x क्यूब इंटू dy dx ऑफ माइनस 3x क्यूब। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस 3x क्यूब, अभी इधर क्या है माइनस 3 पूरा कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, dy dx ऑफ x का क्यूब। ठीक है, तो माइनस 3 को आगे माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x क्यूब dy dx ऑफ x टू द पावर क्यूब, मतलब n फॉर्मूला। तो n फॉर्मूला क्या था हम लोग का, n, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू dy dx ऑफ x, जो हम क्या पढ़े थे, इसको x टू द पावर n फॉर्मूला में पढ़े थे। तो माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x क्यूब और ये 3x स्क्वायर, 2 3 माइनस 1 2 और x का डेरिवेटिव 1। तो फाइनली हम लोग का कितना रहा, 3 इंटू 3 माइनस 9x स्क्वायर e टू द पावर माइनस 3x क्यूब। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको आराम से समझ में आ गया। तो हम लोग का 3 फॉर्मूला खत्म हुआ, तो हम लोग पढ़े x टू द पावर n का फॉर्मूला पढ़े, e टू द पावर x का पढ़े, e टू द पावर माइनस x का पढ़े। समझ में आ गया, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो सब। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो हम लोग का क्या है, a टू द पावर x का, a टू द पावर x इंटू लॉन a इंटू dy dx ऑफ x, ये तो सब में रहता है। अभी a टू द पावर x इंटू लॉन a, x का डेरिवेटिव 1, तो a टू द पावर x इंटू लॉन a, इसलिए हम इतना ही लिखते हैं, ये सब नहीं लिखते। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, मैं ये पूरा क्यों लिख रहा हूँ, ये सब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से करते जाएंगे, हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, है ना। और एक चीज याद रखो, एक क्या है, कांस्टेंट है, तो एक की जगह कुछ भी रह सकता है, 5 6 10 कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, याद रखना। ठीक है, तो ए इज एनी कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट। चलो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है a टू द पावर sin x, क्या दिया हुआ है, a टू द पावर sin x। थोड़ा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉन a। तो मैं क्या लिखूंगा, a टू द पावर sin x इंटू लॉन a इंटू dy dx ऑफ x। x किसको बोलेंगे, जो a के ऊपर है, x किसको बोलेंगे, जो a का ऊपर पावर में है। तो dy dx को क्या मैं लिखूंगा, dy dx ऑफ sin x। तो आपका हो गया a टू द पावर sin x इंटू लॉन a, और sin x का डेरिवेटिव हम लोग को पता है क्या है, cos x। ठीक है स्टूडेंट, देखो x है तो sin x का क्या हो गया, डायरेक्ट cos x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, समझ लो दिया हुआ है dy dx ऑफ 10 टू द पावर x क्यूब, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है 10 टू द पावर x क्यूब। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो 10 है ये हम लोग का a है, क्या है हम लोग का a। मैं बोल रहा था a कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया पूरा x पार्ट। तो क्या लिखेंगे हम, a टू द पावर x का a टू द पावर x इंटू लॉन a। तो a टू द पावर a मतलब 10, a टू द पावर x इंटू लॉन 10 इंटू dy dx ऑफ x क्यूब। ठीक है बच्चों, ये है प्रोसेस, पूरा इस प्रोसेस में जाओ, a टू द पावर x इंटू लॉन a टू द, इस पूरे को x कंसिडर करो, मैं इस पूरे को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, x कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो a टू द पावर x इंटू लॉन a क्या है 10 इंटू dy dx ऑफ x क्यूब। x क्यूब क्या होगा, हम लोग का n फॉर्मूला है। तो 10 टू द पावर x क्यूब
इंटू लॉन 10 और एक्स क्यू का 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब n फॉर्मूला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो 10 एक्स क्यू इंटू लॉन 10 इंटू 3 एक्स स्क्वायर एक्स का 1। तो फाइनल आंसर 10 एक्स क्यू, 3 को इसके साथ लिख ले रहा हूं 3 लॉन 10 इंटू एक्स क्यू। ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। उसी तरह नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एग्जांपल दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप पूरा एग्जांपल पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बिट बाय बिट एक सारा क्वेश्चन कीजिए जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ जिससे कि आपका फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टू द पावर cos x। क्या दिया हुआ है 5 टू द पावर cos x, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करना है d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर cos x। तो इधर 5 क्या है हम लोग का a है, a कुछ भी हो सकता था, तो a क्या है 5। तो 5 टू द पावर cos x इंटू लॉन a मतलब लॉन 5 है ना फॉर्मूला, a टू द पावर x इंटू लॉन a मतलब 5 टू द पावर x इंटू लॉन a इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x। x की जगह क्या है, x की जगह cos x है। तो 5 टू द पावर cos x इंटू लॉन 5 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस को आगे लिख लो माइनस 5 टू द पावर cos x इंटू लॉन 5 इंटू sin x। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो फटाफट। और 2-3 क्वेश्चन करेंगे। समझ लो क्वेश्चन दिया हुआ है पाई टू द पावर सेक एक्स। क्या दिया हुआ है पाई टू द पावर सेक एक्स। तो हम लोग का पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, तो मतलब वो a है। ठीक है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई टू द पावर सेक एक्स, तो क्या लिखेंगे, तो a टू द पावर x का फॉर्मूला a टू द पावर x इंटू लॉन a, वही है ना फॉर्मूला, a टू द पावर x इंटू लॉन a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। x की जगह क्या है सेक x। तो पाई टू द पावर सेक एक्स इंटू लॉन पाई और हम लोग का सेक एक्स का फॉर्मूला क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल फॉर्मूला। समझ में आ गया। तो हम लोग इस वीडियो में 4 फॉर्मूला पढ़े, एक्स टू द पावर n, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x और बाकी लास्ट a टू द पावर x। ये फॉर्मूला सब पढ़े। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया फिर से फॉरवर्ड, फिर से पीछे जाके देखिए जैसे भी आपका कोई भी डाउट ना हो, क्योंकि ये पूरा फंडामेंटल है। अगर ये आपका फंडामेंटल सब सारा क्लियर हो गया तो आगे का डेरिवेटिव आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल में हम 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। हर फॉर्मूला टोटल हम लोग को कितना फॉर्मूला दिए थे 22 फॉर्मुलास, तो 24 फॉर्मुलास का हम लोग पूरा 3 से 4 वीडियो बनाएंगे। उसको पूरा देख लीजिए। उसके बाद हम अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, इससे कि पूरा डेरिवेटिव का आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। समझे बच्चों। तो आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत सारा मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक लेके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।